इन फिगर 6.15 एंगल पी आर क्यू। तो सबसे पहले तो ये आप पी पॉइंट और ध्यान से देखें, पी ये क्यू है, ये आपका एस, ये आर पॉइंट और ये टी। अब ये बोल रहे हैं कि पी क्यू आर मानी ये वाला एंगल पी क्यू आर। क्लियर है? जो एंगल हो बस उसको पकड़ के चलना है। पी तो पी को पकड़ लो, क्यू तो क्यू को पकड़ो। अब पी आर क्यू ये वाला एंगल, क्वेश्चन कह रहा है ये दो एंगल बराबर है उसमें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट। क्या होगा पहला स्टेटमेंट, गिवन दैट हमें दिया क्या गया है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एनी प्रॉब्लम? फिर कह रहा है देन, तो प्रूव करो। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना, इसको भी मेंशन करो। प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। किसी कोई प्रॉब्लम? अब पी क्यू एस को पहचानना है, तो पी क्यू एस आपका ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला, क्या ये दिख रहा है, और पी आर टी ये जो एंगल दिख रहा है ये तो बराबर करने हैं। क्लियर? अब सबसे पहले एक बात बताइए मुझे देख करके कि ये वाला एंगल पी क्यू एस कौन सा, और दूसरा पी क्यू आर, इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाइए। इसको पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों का टोटल कितना होगा, 180। तो यहाँ क्या करोगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 ब्रैकेट में लीनियर पेयर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात, पी आर टी बोलो, एंगल पी प्लस पी आर क्यू, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों कितना होगा, ये 180 डिग्री। इक्वेशन 2 ये भी लीनियर पेयर। किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब जरा देखो, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये दो एंगल आपस में बराबर हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर। अभी इसको इक्वेशन मत दो, गिवन। कैसा है ये बेटा? तो फिर अब ये बन गया एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, पी क्यू आर। पी आर क्यू की जगह क्या रख दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2। किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तो समझ में आ गया? लकी, इस देखो इन दोनों का 180, इन दोनों का 180 ये दिया हुआ है, तो मैंने इस पी आर क्यू को बदल के क्या कर दिया है, सब कुछ वही है, बस पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर कर दिया। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 180। तो क्या करोगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल, बोलते जाओ, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। इससे ये कैंसिल। किसी कोई प्रॉब्लम? आंसर आ गया, बस इससे कैंसिल कर दीजिए। और एक लाइन और लास्ट में, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। फिगर समझना है, ए बी एक सीधी लाइन आपको दिख रही होगी बच्चों, और उस पर इस पॉइंट से सी जा रही है, ये सी, और इस पॉइंट पे आ रही है डी। ओके, ये एंगल आपको दिया गया है डब्लू, इसका नाम दिया ओ। ये एंगल दिया है आपको जेड, ये एंगल आपको दिया है एक्स, और ये एंगल है वाई। और गिवन दैट में हमको क्या दिया है, गिवन दैट
गिवन दैट में हमको एक कंटेंट दिया है इन्होंने कि x प्लस वाई इक्वल होता है w प्लस जेड एंड यू हैव टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन। प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ई ओ बी लाइन जब होगी जब ई ओ बी बना हुआ कोई से दो एंगलों का टोटल 180 हो जाए। तो देखिए सॉल्यूशन, चूंकि यहाँ पर ये चारों एंगल मिलाकर के कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पूरा कंप्लीट। देखिए ये पूरा पूरा कंप्लीट चल रहा है, 360 बन रहा है। तो आपका क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजिकल टू 360 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? और अब जरा देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है? तो आप क्या कर दोगे? x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। किसी कोई प्रॉब्लम? अब आप w प्लस जेड की जगह एक्स वाई लिख सकते हो। इस w प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हो? तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 360 डिग्री। x और x 2x हो गए प्लस 2y इजिकल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इजिकल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल 360 अपॉन 2 और ये कट के हो गया 180 डिग्री। किसी कोई प्रॉब्लम? मैं इसको सीधे लिख दे रहा हूँ 180 डिग्री। अब जरा देखो ये और ये दोनों मिलके 180 है तो ए ओ बी क्या होगी? तो यहाँ लिख देंगे हेयर x एंड y आर लीनियर पेयर। हेयर x एंड y एक्ट एज लीनियर पेयर। किसकी तरह काम करते हैं? यहाँ पर x और y है वो एक लीनियर पेयर की तरह काम करते हैं। सो ए ओ बी इज ए लाइन। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो डाउट। फिगर में क्या दिया है? पी ओ क्यू इज ए लाइन। तो पहले तो डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज ए लाइन। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, जिसपे जो रे ओ आर है ओ आर ये आपका परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू। ओ एस इज एनोदर रे ओ एस। ओ एस एक दूसरी रे है जो रे ओ पी, ओ पी और ओ आर के बीच में आ रही है। क्लियर? तो गिवन दैट में आप लिखना चाहो लिख सकते हो मेन पॉइंट्स। गिवन दैट पहली बात लिखेंगे आप पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू इज ए लाइन, पहली बात। रे ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ओ एस इज अनदर रे। प्रूव दैट में, प्रूव दैट क्या प्रूव करवा रहे हैं ये? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये वैसे तो अब सॉल्यूशन का तरीका ये नहीं रहेगा क्योंकि एमसीक्यू आएंगे, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका यही होता है गिवन दैट, प्रूव दैट। और उसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सॉल्यूशन। क्या सॉल्व किया आपने? अब जरा देखने की बात है, आपको दिख रहा है पी ओ क्यू एक लाइन है, किसी को दिक्कत तो नहीं? पी ओ क्यू एक लाइन है और ओ आर उस पर परपेंडिकुलर है। तो इधर अगर 90 डिग्री है तो इधर कितना होगा बच्चों? 90। ठीक है, तो यहाँ लिखें ए ओ बी इज ए लाइन एंड ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। सॉरी,
पी ओ क्यू इज ए लाइन ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, तो क्या बोलोगे, इसका नाम आप बोलोगे क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। एक बात ये बोली जा सकती है, और दूसरी बात क्या बोली जा सकती है उसको भी समझो। जे 90, इधर का भी 90, ये 90, ये भी 90, तो आप ये भी बोल सकते हो एंगल पी ओ आर बराबर है एंगल क्यू ओ आर के। किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर देख लो, पी ओ आर बराबर होगा क्यू ओ आर, ये भी 90, ये भी 90। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं? अब एक चीज लगाओ, पी ओ आर के दो टुकड़े हैं, देखो एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, इसका नाम क्या है, पी ओ एस। तो हम इसको दो जगह तोड़ दें, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ आर को तो क्यू ओ आर ही रहने दें। किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? फिर समझो, पी ओ आर के दो टुकड़े कर दिए, पी ओ एस आर ओ एस, क्योंकि आर ओ एस दिया है। अब करना क्या, नाउ एड एंगल आर ओ एस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंगल आर ओ एस को जोड़ना। कैसे? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस तो है ही ऑलरेडी, एक और ऐड कर दो, प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इसमें भी ऐड होगा एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। किस किस को बात समझ में आ गई? अपने मन से आर ओ एस को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में। हमने कौन सा ऐड किया, ये वाला और ये वाला। समझ में आ गई? अब एक बात सोचो, ये तो रहेगा एंगल पी ओ एस, क्या रहेगा ये, जो हो गए टू एंगल आर ओ एस। किसी कोई प्रॉब्लम? और जरा देखो, आर ओ एस दो हो गए, और इसको देखो क्यू ओ आर, ये वाला था क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस ये, क्या बन गया ये, बोलो, क्यू ओ एस। फिर समझो, क्यू ओ आर इतना सा था, आर ओ एस इतना है, तो ये पूरा बन गया भाई, क्या बन गया ये, एंगल क्यू ओ एस। किस को ये बात समझ में आ गई? समझो थोड़ा। इसमें क्यू ओ आर तो 90 डिग्री था, प्लस जे और ऐड कर दिया, तो क्यू ओ एस। आगे बात समझ में सबको? तनेश, गुड। इतना अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगली लाइन में क्या करोगे, इस पी ओ एस को उठा के उधर ले जाओगे, तो क्या होगा, टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखें, पी ओ एस को उठा के राइट साइड ले गए, माइनस का हो गया। फिर देखिएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू, टू चले जाएंगे 1/2, ब्रैकेट में लिख दो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत शॉर्ट में, बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। किसी को दिक्कत? देखें, वैसे मैंने समझा दिया था। क्वेश्चन में कहा है कि एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, बेटा एक्स बाई जेड कितना डिग्री? किसी को दिक्कत? अब इन्होंने कहा कि एक्स बाई जेड बेटा 60 डिग्री 64 डिग्री है, और बोल रहे अगर एक्स वाई को पी पॉइंट तक बढ़ाया जाए, बेटा एक्स वाई को मैंने बढ़ा दिया पी तक बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। ड्रॉ ए फिगर बनाइए, बना लिया भाई। द गिवन इन्फॉर्मेशन, भैया जो दिया था उसके अकॉर्डिंग बना दिया। बाई क्यू, क्या नाम बोल रहा है? बाई क्यू, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बाई क्यू बाइसेक्ट जेड बाई पी, जेड बाई पी,
जरा देखो जेड बाई पी ये एंगल होगा बच्चों, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो नीचे तो होगा नहीं, ऊपर काट रहा होगा, तो आपने काट दिया बाई क्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये इसको आधा आधा बांट रहा है, निशान लगा दिया, आधा आधा बराबर बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एक तो हमको जेड बाई पी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? नहीं, एक्स बाई जेड, एक्स बाई क्यू निकालना है, तो एक्स बाई क्यू यानी इन दोनों का टोटल, और एक हमको निकालना है रिफ्लेक्स क्यू बाई पी, तो क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स। जरा देखें, सॉल्यूशन कर रहा हूँ सीधे, इसको आप x कंसीडर कर लो, इसको x, और तीनों किस पे आ रहे हैं? लाइन पे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस p बाई x इज ए लाइन। सभी को क्लियर? तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ये बचेगा 116, और x इज इक्वल टू 116/2, x आपका कितना निकला? 58 डिग्री। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? दो आंसर पूछे गए, एक तो पूछा गया x बाई क्यू, क्या पूछा गया? चलिए, एंगल x बाई क्यू किस किस के बराबर है? x बाई क्यू इज इक्वल टू, अब जरा देखें, x बाई क्यू इज इक्वल टू आपको दिख रहा है, एक तो x बाई जेड आएगा बच्चों, x बाई जेड प्लस जेड बाई क्यू। आपको दिख रहे होंगे दोनों एंगल, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, सीधा सा 64 डिग्री प्लस, और x की x आएगा, लेकिन आप x की जगह क्या रख सकते हो बच्चों? 58। किस किस को ये बात समझ में आ गई? एंगल x बाई क्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम? और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि q बाई पी का रिफ्लेक्ट, q बाई पी का रिफ्लेक्ट, स्टैंड अप। q बाई पी कौन सा एंगल है, देख के बताओ। q बाई पी की वैल्यू क्या है? रिफ्लेक्स एंगल q बाई पी निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ इतनी जगह में। देखें, रिफ्लेक्स एंगल q बाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल q बाई पी। अब q बाई पी कितना है? x है, q बाई पी x है, और x कितना? 58, तो 360 माइनस 58 बराबर 302 डिग्री। इसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल q बाई पी। किसी कोई प्रॉब्लम? नोट डाउन।